है जो ये जानता है, समझता है। कोई है जो कुछ पल के लिए ही सही इनकी मुलाकात किसी तोती हंसी, किसी मीठी सी याद से करवाता है। कोई है जो इनके लिए देश की सीमा पर ही मानो पूरा घर ले आता है, इनकी खुशियों की वजह बन जाता है। डिश टीवी, जहां तक देश के रक्षक, वहां तक हम। नया राग गोल्ड रिफाइंड पामोलिन तेल है मुफारिच, जो दे ज्यादा सेहत, ज्यादा स्वाद। मम्मी, समोसे भूख लगी है। मिसेस चौबे, इसी में? हाँ, बार बार तलो। यानी ज्यादा फ्राइंग। नया राग गोल्ड रिफाइंड पामोलिन तेल। वेलकम टू लाइफस्टाइल। मैं हूं आपके साथ अनामिका। अपना भविष्य जानने के लिए हर कोई चिंतित रहता है, हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला कल उनके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। भविष्य जानने के यूं तो कई तरीके हैं, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का सबसे सटीक तरीका टैरो कार्ड है। तो आपके फ्यूचर से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राखी शर्मा जी, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है। मैम, वेलकम टू आवर शो। साथ ही साथ इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ आपको करना चाहिए अपने भविष्य को संवारने के लिए। आपके भविष्य में या इस समय भी आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं क्या? जो परेशानियां हैं आपकी, हमसे जुड़ के आप सवाल पूछ सकते हैं हमारी एक्सपर्ट से, और हमारी एक्सपर्ट आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो। तो अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे नंबर्स आपको हम बता देते हैं। हमारे नंबर्स हैं जिन पे आपको कॉल करना है 012071534331। इसके अलावा 012071534332। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकते हैं। आपके या आपके बच्चे के जीवन में, आपके परिवार में किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे करना है टैरो के जरिए, ये आप हमसे जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं और समाधान करेंगी राखी शर्मा जी, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्टूडियो। तो टैरो क्या है और कैसे ये आपका भविष्य बताता है, ये हमको बताएगी ये रिपोर्ट। टैरो एक संकेत विद्या है। टैरो कहता है कि हमारा भविष्य हमारे ही अंदर छुपा रहता है, बस हमें इसे पढ़ना आना चाहिए। ये एक ऐसी विद्या है जिससे हम अपनी अंत चेतना यानी कि अंतर मन से जुड़ सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर्स अपनी अंतर चेतना की मदद से कार्ड पढ़वाने वाले के बारे में अनुमान लगाते हैं। इस विद्या की शुरुआत मिस्र से हुई थी, जहां चित्रों और लिपियों के अवशेष मिलते हैं। बाद में ये विद्या चाइना, इटली और भारत तक पहुंची। भारत में इसकी शुरुआत 19वीं सदी मानी जाती है। टैरो के जादुई 77 पत्तों में आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य को पढ़ने की क्षमता होती है। ये विद्या एक साथ अंक, रंग चिकित्सा और ज्योतिष का समागम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो
तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, करियर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, हमसे जुड़ के अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। साथ ही साथ नए साल की शुरुआत हुई है, मकर संक्रांति का त्योहार बीता है और अब तक 15 दिनों में नए साल में आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, आपको ऐसा लगता है कि नए साल की शुरुआत हुई है लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो आप जुड़ के अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं हमारी एक्सपर्ट से। राखी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। राखी जी, दर्शक हमारे साथ जुड़े, उसके पहले मेरा एक सवाल आपसे है कि नए साल की शुरुआत हुई है, टैरो के हिसाब से नया साल कैसा रहने वाला है तमाम राशि के लोगों के लिए? जी जरूर। तो हर एक राशि के हिसाब से आप जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपने परिवार में किसी को कोई परेशानी हो या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, नए साल की शुरुआत में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो तो उन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन आज टैरो के जरिए आप राखी जी से ले सकते हैं। राखी जी बताएं। नया साल सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो कार्ड्स बता रहे हैं कि अब तक जो हुआ, लास्ट ईयर जब जो हुआ वो सब यूनिवर्स का एक फैसला था जो सबके साथ होना था, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन आगे ये टैरो बताते हैं कि आगे आपके लाइफ में बहुत अच्छे मोड़ आने वाले हैं, एंजॉय करेंगे लोगों की लाइफ में पार्टनरशिप से जुड़े कार्य अच्छे होंगे, शादियां होंगी, रोमांस के जो लोग रोमांस से इस समय रोमांस के उसमें चल रहे हैं उनके साथ अच्छा होगा। और कुछ लोगों को ये बता रहा है टैरो कार्ड कि जो लोग अभी कुछ अपनी ही दुविधाओं में फंसे हुए, कुछ अपनी अंदर उनके अंतर्जन चल रहा है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है उनको। तो अगर वो इस प्रक्रिया में से बाहर आ पाए, अपने आप को बाहर निकाल पाए, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। मैम, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं, खासतौर पर बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे हैं। उन बच्चों के लिए टैरो के हिसाब से क्या ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए उनके लिए? देखिए, बच्चों के लिए टैरो बता रहा है कि बच्चों को थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर इस समय पढ़ाई पर ध्यान लगाना होगा, थोड़ा सा उनको भटकाव से बचना होगा। बट कार्ड बता रहे हैं कि चीटिंग होने का डर रहता है बच्चों को, क्योंकि अंदर से उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है जो उनके पेरेंट्स दे पाते हैं। कार्ड ये बता रहे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉरल सपोर्ट दें और बच्चे एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करें। साल के लिए बहुत अच्छा है। तो मॉरल सपोर्ट की बहुत पेरेंट्स का, परिवार का बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बच्चों पे प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं बनाए, क्योंकि अगर आप बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं तो बच्चे बेहद परेशान होते हैं और ऐसे में कई बार बच्चे गलत कदम भी उठाते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। सर, नाम बताइए पहले अपना, फिर सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम विनोद कुमार झा है। हाँ विनोद जी, सवाल पूछिए अपना। ये सवाल मेरे फैमिली मेंबर में मेरी एक साली से संबंधित है। जी हेलो। हाँ जी विनोद जी, पूछिए, सुन रहे हैं हम। विनोद जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? हाँ, मिल रही है। सर, सवाल पूछिए अपना। मेरी एक साली है, उसका नाम शारदा मनी है। वो कुछ मेंटल रूप से अपसेट रहती है। हाँ जी, शारदा नाम है और थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं। हाँ, शारदा मनी। शारदा मनी। वैसे तो मेंटली डिस्टर्ब हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं राखी जी, कई बार परिवार की तरफ से भी या पर्सनल लेवल पे भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, बट टैरो क्या कहता है इनके लिए? देखिए, टैरो कहता है कि उनको अंदर ही अंदर उनके कुछ, जैसे पहले भी बताया मैंने कि अंदर ही अंदर कुछ अंतर्मन में उनके लड़ाई चल रही है, जिससे कि उनका माइंड अपसेट है। जो भी उनके साथ हो रहा है या जो भी पीछे हुआ है वो सारा यूनिवर्स का जस्टिस है। मतलब यूनिवर्स ने उनके साथ जस्टिस किया है या होने वाला है उनके साथ जस्टिस, ये बताने वाला है उनको। देखिए, अभी टैरो कार्ड में इतना कुछ क्लियर नहीं हो पाया उनके लिए, क्योंकि सवाल आधा अधूरा सा लगा मुझे। जी, टैरो कार्ड में अगर मैं उनकी रेमेडी के तौर पे बताऊं ये कार्ड, क्योंकि सवाल आधा अधूरा सा लग रहा है, तो रेमेडी में कार्ड जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं उनके सिरहाने रात को 1 गिलास पानी रखें और वो पानी को आपको कांटेदार वृक्ष के नीचे डालना है। उससे थोड़ी बहुत उनको राहत मिलेगी, क्योंकि अभी ऐसा कुछ बहुत अच्छे कार्ड नहीं आए उनके कि मैं कह दूं कि उनकी हालत सुधर जाएगी, लेकिन भविष्य में हम एक संभावना रख सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं कार्ड आया है कोई। उपायों को अपना के दिक्कतों को थोड़ा दूर किया जा सकता है। हाँ। लेकिन अभी टैरो के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे कार्ड इनके लिए नहीं आए हैं। अभी हम राशि के हिसाब से बात करें अगर राखी जी, तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है?
दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनके सवाल भी हम लेंगे, साथ ही साथ राशियों के हिसाब से भी बात करेंगे कि हर राशि के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है, आने वाला समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि सबको ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर नया साल हमारे लिए क्या लेके आएगा, नया हफ्ता, नया महीना या फिर नए दिन के हिसाब से भी लोग सोचते हैं कि हर एक दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। यही कारण है लोग टैरो से जुड़ते हैं, हमसे जुड़ते हैं और सवाल पूछते हैं। राखी जी बताएं। मेष राशि वालों के लिए इस साल बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत एनर्जेटिक, कुछ रिचुअल से बाहर आएंगे वो लोग। उन्होंने जो अपनी ही बेड़ियां बनाई हुई हैं उनसे बाहर निकलने का टाइम उनके लिए, बहुत एनर्जेटिक होकर काम करने का टाइम है उनके लिए जी। बहुत अच्छा साल है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, सवाल जानते हैं इनका। सर नाम बताइए पहले अपना, फिर सवाल पूछिए। आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ। आवाज पहुंच रही है क्या आप तक हमारी? कनेक्शन अभी नहीं हो पाया, इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हमसे जुड़े अपने सवाल का समाधान, अपनी समस्याओं का समाधान हमसे लें। राखी जी, मेष राशि वालों की हमने बात की है, आपने बताया है कि अच्छा रहने वाला है और कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। जो परेशानियां हो सकती हैं उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उनको अपना एनर्जी लेवल बढ़ा के रखना चाहिए। मेन उनका कार्ड में ये बता रहे हैं कि उनको एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, जो उनको वो खुद बढ़ाना होगा। उसके लिए मंगलवार को पूजा करें, वो मंगलवार के दान ना करें, सिर्फ पूजा करें हनुमान जी की जी। तो पूजा पाठ करना बेहद जरूरी है। अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो ऐसे में आपका दिन, आपका समय, आने वाला महीना, आने वाला साल, हफ्ता सब आपके लिए अच्छा रहने वाला। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एनर्जी लेवल अपना हाई रखना है। अगर आपका एनर्जी लेवल कम होता है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैम, अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जो कई बार ये सोचते हैं कि उन्हें पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, चाहे वो अंडर 15 हो या +20+ हो, उनको भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों को हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ना चाहिए। अपनी टेबल पे उन्हें स्टडी टावर रख सकते हैं। सरस्वती जी की पूजा करें। गणेश जी का एक छोटी सी मूर्ति, दक्षिणावर्ती गणेश जी, अपनी टेबल पर रखें, स्टडी टेबल पर, और पढ़ाई करें जी। हाँ जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल जानते हैं इनका। सर नाम बताइए अपना, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हेलो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। नाम बताइए अपना पहले। विकी, नवादा से। नवादा से विकी, सवाल पूछिए। करियर के बारे में पूछना था। हाँ, पूरा सवाल पूछिए। करियर को लेके क्या पूछना था, जॉब को लेके या फिर पढ़ाई को लेके, क्या पूछना चाहते हैं आप? जॉब को लेकर के। जॉब को लेके। जब तक राखी जी कार्ड के हिसाब से रीड कर रही हैं, आपके लिए आपको क्या करना चाहिए? सवाल मेरा भी आपसे ये है कि सरकारी नौकरी चाहते हैं या किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं करियर में आप? जी, सरकारी या गवर्नमेंट या फिर किसी भी सेक्टर में जो अच्छा हो जाए मेरे लिए। जी, लाइक जॉब चाहते हैं ये राखी जी, ने क्या करना चाहिए नौकरी के लिए? देखिए, जॉब तो इनकी 100% हो जाएगी, और कब तक होगी मैं थोड़ा सा ये दोबारा से स्प्रेड करूंगी और बताती हूँ। तो जॉब तो आपकी लग जाएगी, लेकिन किस जगह जॉब लगेगी, किस तरह की जॉब लगेगी, ये आपको राखी जी कुछ देर में बताने वाली हैं कि आने वाले समय में आपका करियर के लिहाज से आने वाला समय कैसा रहने वाला है और किस फील्ड में आप चमकने वाले हैं, आपका सितारा चमकने वाला है। जॉब के लिए वैसे इनको सूर्य को जल देना चाहिए जी, थोड़ा सा गुड़ डालकर जी, और जल देने का टाइम एक होना चाहिए जी। फिक्स टाइम रखेंगे, फिक्स टाइम जैसे 12 बजे के पहले, 11 बजे के पहले, 10 बजे, जो भी टाइम हो एक फिक्स टाइम है। यदि 9 बजे देते हैं तो 9 बजे, हाँ जी, 8 बजे के टाइम देते हैं तो 8 बजे, फिक्स टाइम होना चाहिए। ठीक, और कुछ बताएंगे राखी जी इनके लिए आप? नहीं, जॉब के लिए सूर्य की आराधना करें, सूर्य को हाँ जी, गुड़ डाल के जल चढ़ाइए और एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स समय पर, निश्चित समय हो उस पर ही जल दीजिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। ऐसे में आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल लेते हैं। सर नाम बताइए अपना। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ हाँ मैम, सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना। करिश्मा।
पद्मा, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है हम तक, फिर से एक बार नाम बताएंगे अपना? अभी सुनो। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? संपर्क भी नहीं हो पाया है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं नाम और सवाल इनका। नाम बताइए अपना, सवाल पूछिए। सुनील कुमार। सुनील कुमार, हाँ जी। सुन लीजिए, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देकर आया हूँ, जॉब लगेगा या नहीं? सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट? प्राइवेट जॉब के लिए। राखी जी, सुनील नाम है इनका और प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देके आए हैं। क्या इनकी जॉब लगेगी, जानना चाहते हैं ये? जी सुनील जी, जॉब आपकी 100% लगेगी, बट आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने होंगे। कुछ अगर आपकी सैलरी आपके मन मुताबिक ना मिले तो आपको उसमें संतोष करना चाहिए। जॉब बाद में आपको उसमें प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन जॉब आपकी 100% है। जो इंटरव्यू देके आए वो क्लियर होगा आपका। चलिए, ऐसे में तो खुशखबरी है आपके लिए कि जॉब आपकी लगने वाली है। आपकी जो परेशानियों के दिन थे, जो प्रॉब्लम्स आपके लिए थी, वो प्रॉब्लम्स आपकी अब दूर होने वाली है। ऐसे में खुश रहिए और साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज, जैसा कि राखी जी कह रही हैं, सैलरी को लेकर थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक दूर जरूर हो जाएंगी। अगर महिलाओं की बात करें राखी जी, महिलाओं के लिए साल कैसा रहने वाला है? महिलाओं के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ी इमोशनल भी रहेंगी वो, और थोड़ा सा पैसों को लेकर भी इमोशनल रहेंगी। लेकिन बीते साल भी नोटबंदी के बाद महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। नोटबंदी के बाद पैसों को लेकर एक बार फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। जी बताएं। हाँ, नहीं, अभी बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए ये साल। हाँ जी। और हमेशा की तरह वो सेविंग्स करेंगी। चलिए, सेविंग्स बहुत जरूरी है और सेविंग्स आप इस साल भी करेंगे, अच्छी बात है आपके लिए। अब हम अगली राशि पे जाते हैं। अगली राशि की बात करें, अगर वृषभ राशि की बात करें, उनके लिए कैसा रहने वाला है साल राखी जी? जी, वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि उनको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों से, जैसे वो भागते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने काम की तरफ। पैसा बहुत आने वाला है उनके पास, जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा उनको कुछ मिलने वाला है। थोड़ा सा पूजा पाठ में भी ध्यान रखें। उपाय पूजा पाठ के अलावा क्या कर सकते हैं इस साल? इस साल सिर्फ उनके लिए यही आ रहा है कार्ड में, कार्ड यही बता रहे हैं कि थोड़ा सा पूजा पाठ कीजिए। कोई प्रीस्ट टाइप महिला जो स्पिरिचुअल लेडी हो, उसकी थोड़ी देखभाल करें, अपनी माँ का आशीर्वाद लें। जी, माँ का आशीर्वाद लिए बहुत जरूरी है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल जानते हैं इनका। नाम बताइए अपना, सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार सिंह बिहार से। हाँ जी अभिषेक जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 मई 1996 है जी। इस बार गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं, वही जानना था। गवर्नमेंट, जी सुन रहे हैं बिल्कुल आपका सवाल, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, क्या आपने इसके लिए कोशिश की है? जी, मतलब नई चीज आना सिर्फ बचा हुआ है, सब चीज हो चुका है। नहीं, आपने क्या कोशिश की है? क्या इंटरव्यू दिया है, रिटन पेपर दिया है, क्या कोशिश की है आपकी तरफ से, क्या प्रयास हुए हैं इसके लिए? ये चीज हो चुका है, सिर्फ नई चीज आना बचा हुआ है, मतलब रिटर्न निकल चुका है। अच्छा, रिटर्न निकल चुका है, इंटरव्यू होना बाकी है, बस एक लास्ट लेवल है इनका। क्या इनको दिक्कतें आएंगी और क्या इनकी सरकारी जॉब लग पाएगी इस बार? जी, इनकी लाइफ में बहुत सडन चेंज आने वाला है कुछ, तो हो सकता है जॉब जो इनको मिले, इनको शायद अपने शहर से दूर जाना पड़े। जी, कुछ टाइम के लिए जॉब मिल जाएगी, थोड़ी मुश्किलात आएंगे सामने। जी राकेश जी, एक सवाल मेरा टैरो से जुड़ा हुआ ये है कि टैरो से ये किस तरीके से पता किया जाता है नाम के जरिए कि आने वाला समय किसके लिए कैसा रहने वाला है? कि कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं हम लोगों से। टैरो, देखिए टैरो एक्चुअल में कुछ चित्र हैं जिनके द्वारा आपको बताया जाता है। इसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। जी, तो जिस तरह से पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं उनकी पिक्चर्स को देखकर हम निकालते हैं कि हमें क्या बोलना है आगे। जी, हमें कनेक्ट होना पड़ता है कार्ड्स के साथ। जी, तो कार्ड्स की पिक्चर के थ्रू ही पता चलता है कि हमारा भविष्य क्या बता रहा है किसी के लिए भी। जी, नाम के हिसाब से किस तरीके से पता किया जाता है ये हम आपसे आगे जानेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, सवाल जानते हैं इनका। नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ जी, नाम बताइए अपना पहले। मैम मैं किरण बोल रही हूँ। किरण? हाँ जी। सवाल पूछिए किरण अपना। जी मैम, मुझे अपने और मैम मैं किरण बात कर रही हूँ। किरण, टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी मैम।
जो भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उनसे लगातार अनुरोध हमारा यही है कि टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम रखिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पाती है और आपके सवाल भी हमारे एक्सपर्ट तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाते हैं। किरण, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मुझे अपने और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना है कि हमारी शादी हो सकती है कि नहीं। हाँ जी, नाम क्या है आपके बॉयफ्रेंड का? विक्रम जी। मैम, सवाल इनकी शादी को लेकर है। देखिए, शादी तो हो जाएगी लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, इनको बहुत एफर्ट्स डालने होंगे अपनी शादी के लिए। इतनी आसान नहीं है ये, तो इनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी, उम्मीद करते हैं किरण आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा कि आपको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शादी आपकी हो जाएगी जिससे आप चाहती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नाम जानते हैं इनका और सवाल पूछते हैं। सर, नाम बताइए अपना, सवाल पूछिए। सुखदेव जी। एक बार फिर से नाम बताएंगे अपना? सुखदेव। सुखदेव, सवाल पूछिए। घर के बारे में जानना चाहता हूँ जी। 2898 उसकी डेट ऑफ बर्थ। किसके बारे में जानना चाहते हैं? आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। लड़का है जी, लड़का मेरा लड़का है। बेटे के बारे में? बेटे का नाम बता दीजिए सुखदेव अपने। लड़के का नाम है जी नरेश। नरेश के बारे में जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, एक बार फिर से बताएंगे? उसका कैसा रहेगा जी साल 2017? साल 2017 कैसा रहने वाला है इनके बेटे नरेश के लिए? राखी जी ये जानना चाहते हैं। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, प्रॉब्लम है, हमसे जुड़ के उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। राखी जी बताएं। जी, इनके कार्ड जो हैं वो कुछ ठीक नहीं आए हैं। लड़का या तो डिप्रेसिव रहता है बहुत ज्यादा, जो भी इनका बेटा है बहुत डिप्रेसिव रहता है। उसको थोड़ा सा राह दिखाने की जरूरत है। थोड़ा उनको मॉरल सपोर्ट दीजिए और उनको एक गिलास पानी रात को सिरहाने रखिए और वो उनको सुबह उठ के पीना है, क्योंकि मुझे आगे उसकी कुछ बीमारी दिख रही है जी। तो एक हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है उनकी। तो रात को उनको सिरहाने उनके पानी रख के सुबह उनको पानी पिलाना है, वो गिलास उल्टा करके रखना है। ये बहुत जरूरी है इनके लिए करने के लिए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो, जो उपाय आपको बताए जाते हैं वो उपाय जरूर अपनाइए, क्योंकि अगर ये आप उपाय अपनाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जरूर होता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल जानते हैं इनका। सर, सवाल से पहले नाम बताइए अपना। सर, मैं विकास बोल रहा हूँ, बोकारो से, झारखंड से। हाँ जी विकास जी, सवाल पूछिए। हम विकास बोल रहे हैं। हाँ विकास जी, सवाल पूछिए अपना। क्या आपकी आवाज हम तक आ रही है? हम मैम अपने सर्विस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कैसी सर्विस कर रहे हैं, या जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? क्या नहीं, मतलब सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? अच्छा, सरकारी जॉब लगेगी या नहीं, ये सवाल लगातार कई बार जॉब को लेके सवाल, आज के एपिसोड में जॉब को लेके सवाल बहुत ज्यादा आए हैं। सरकारी नौकरी चाहते हैं आप? मतलब 2017 में लग जाएगी कि नहीं लगेगी? सरकारी नौकरी चाहते हैं आप? आपने इसके लिए कोई प्रयास किया है? विकास जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, पहुंच रही है। सर, आपने कोशिश की है इसके लिए अभी तक? सरकारी नौकरी चाहते हैं क्या आप? हाँ, कोशिश करते हैं लेकिन मतलब ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, सफलता हाथ नहीं लग रही है। राखी जी, प्रयास। कार्ड्स इनके बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे। सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, बता रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, सन कार्ड आया है जो उनको नेम फ्रेम दिलवाएगा जॉब के साथ। इनको अर्गला स्रोत का पाठ करना चाहिए। ठीक है, पूजा पाठ बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपने पूजा पाठ की हो, जो उपाय हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं वो उपाय अगर आप अपनाते हैं, निश्चित तौर पे आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होगा। राखी जी, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे 30 सेकेंड्स में, क्या कहेंगे दर्शकों के लिए हमारे? देखिए, सबसे पहला है कि ज्योतिष सिर्फ आपको रेमेडी बता सकता है। रेमेडी एक अम्ब्रेला की तरह होती है कि बाहर बारिश हो रही है और आपको छतरी लेकर जानी है, बचाव कर सकती है वो आपका बारिश से। बारिश रोक नहीं सकती, जो होना है वो होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए और जो भी आपके लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं उनका सामना करना सीखिए। हम लोग सिर्फ आपको रेमेडी बता सकते हैं, रेमेडी आप करेंगे, बिल्कुल उपाय बता सकते हैं, उन उपायों को करके आपको अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। लेकिन ऐसे में आपको स्ट्रांग रहना है, एनर्जेटिक रहना है, साथ ही साथ पॉजिटिव सोचना। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा।
राकेश जी, आप जुड़े हमसे, समय दिया अपना, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। लाइफस्टाइल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।